क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है और क्या वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहा है? ह्यूमिलिएट किया भारत को लिटरली, ऐसा फर्श पे लेट गए वो अमेरिकन के सामने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पूरा का पूरा क्वाड तो फुस हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है और अब पाकिस्तान छा गया है ऑन द डोमेस्टिक, नेगोशिएट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, गाज़ा में वो इन्वॉल्व हैं, मेन मीडिएटर है, रोज़मर्रा डोनाल्ड ट्रंप उनको तारीफ़ें कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया उनके साथ डिफेंस पैक्ट वगैरह। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत की बल्कि नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत की तो डेड इकोनॉमी, ये वो पता नहीं क्या क्या कह दिया, भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, इंडिया का सॉफ्ट पावर इज़ ऑन द डाउन। वो हो रहा है, आपको अब नज़र नहीं आता। जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नज़र आते थे, वो सब आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर, और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन पावर में तब्दीली आ गई है। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं, यानी पाकिस्तान हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन इंडिया। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है और क्या वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। ये टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। और आज पिछले 24 घंटों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी नए नए मिसाइल टेस्ट किए। क्या मेरे ख्याल से फतह 2 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो शायद स्पेसिफिकली शायद वो S-400 को टारगेट करने के लिए बनाए गए। आज मेरे 2 आर्टिकल छपे विच इज़ क्वाइट, मतलब आई फाइंड इट वेरी प्लीजिंग टू मी कि आज 2 आर्टिकल छपे। एक फ्रंट लाइन में छपा जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस आर्टिकल का टाइटल है इमेजिनिंग ए न्यू इंडिया विदाउट मुस्लिम्स। तो मैंने यहाँ पर वॉशिंगटन में जो हडसन इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आरएसएस के लोग आए थे, राम माधव ने यहाँ आके भारत की ह्यूमिलिएट किया, भारत को लिटरली ऐसा फर्श पे लेट गए वो अमेरिकन के सामने। और फिर जो उनके आरएसएस के जो लीडर हैं नंबर 2 दत्तात्रेय होसाबले, उन लोगों ने हडसन इंस्टीट्यूट में क्या कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में बहुत तफसीलन मैंने लंबा सा आर्टिकल लिखा है। लेकिन जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अब जो बात करना चाह रहा हूँ वो इस आर्टिकल के बारे में है जो आज के हिंदू में छपा है, साउथ एशियन पावर बैलेंस शिफ्ट्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इसमें मैं जो बहस कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा होगा कि जो भारत का जो धूम थी 2022 में, 2000 खास तौर से 2023, क्योंकि उस साल भारत वाज प्रेसिडेंट ऑफ G20 और भारत वाज प्रेसिडेंट ऑफ SCO, दोनों एक साथ, और दोनों समिट्स भारत में होने वाले थे। एक इंडिया ने खुद वर्चुअल करा दिया और SCO को डुबा दिया, और इसका भारत वाज ऑन टॉप 2023 में, इसमें कोई शक की राय नहीं है। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मिसाल के तौर पे हम बार बार नरेंद्र मोदी को दुनिया के लीडर्स के साथ देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि क्वाड के समिट्स होते थे, G20 के समिट्स होते हैं। तो क्वाड तो हुआ ही नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, क्वाड की बस एक मीटिंग हुई जो पहले हफ्ते में हुई थी फरवरी के, उसी दिन जिस दिन मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, उस दिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, इंडिया ने हेड्स ऑफ स्टेट की समिट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी और पूरा साल खत्म हो गया। अब तो ऑस्ट्रेलिया के शुरू हो गए, बट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दे दिया क्योंकि पूरा का पूरा क्वाड तो फुस हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है। I2U2 की ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं चल रही है। सो यू आर नॉट सीइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स के साथ, जैसा वो जो बाइडन के साथ वगैरह आपको नजर आते थे। दूसरा है कि भारत को कोई कंसल्ट ही नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किसी ने भारत का साथ नहीं दिया, भारत की जो नैरेटिव थी उसको सपोर्ट भी नहीं किया। सो देयर वाज अ डिक्लाइन इन इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, और भारत ने जाके सारी दुनिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा कुछ 36 मुल्कों को, वो भी बिल्कुल नाकामयाब। पाकिस्तान को लोन्स मिलने लगे,
और अब तो पाकिस्तान छा गया है ऑन द डोमेस्टिक, नेगोशिएट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, गाज़ा में वो इन्वॉल्व हैं, मेन मीडिएटर है, रोज़मर्रा डोनाल्ड ट्रंप उनको तारीफ़ें कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया उनके साथ डिफेंस पैक्ट वगैरह, तो एक किस्म से नज़र आए तब्दीली। तो मैंने सवाल पूछा इस आर्टिकल के कि क्या बैलेंस ऑफ पावर में फ़र्क आया है नहीं? तो बैलेंस ऑफ पावर की जो बात मैंने की है, तो मैं ऐसे नैरेटिव और चर्चे पे चलने वाला नहीं हूँ। तो मैंने लोई इंस्टीट्यूट वालों ने, तो चाइना में एक कॉन्सेप्ट है कॉल द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कि पूरे मुल्क की ताकत क्या है। तो वो जो ताकत है उसको लोवी इंस्टीट्यूट नाम की जगह है, ऑस्ट्रेलिया में एक थिंक टैंक है, LOWY, लोवी इंस्टीट्यूट, और उन्होंने ये कहा कि 55% हार्ड पावर और 45% सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में आपकी बंदूकें, आपके हवाई जहाज़, आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, आपकी एयर फोर्स, आपकी मिलिट्री, आपकी नेवी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है हार्ड पावर। आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी, आपका पॉपुलेशन, भाई अगर आपके पास 1.5 बिलियन लोग हैं तो मतलब हम तो लकड़ी डंडा लेके भी लड़ सकते हैं दूसरे मुल्कों से, राइट? तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ड पावर। फिर उससे हटकर हार्ड पावर में आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, आपके पास अगर स्टील है, आयरन ओर है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिकम पार्ट ऑफ योर हार्ड पावर। तो उन्होंने कहा कि एक मुल्क का जो पावर है 55% हार्ड पावर पे है, लेकिन 45% सॉफ्ट पावर पे है। तो सॉफ्ट पावर में मुल्क का रेपुटेशन क्या है, मुल्क के नेटवर्क क्या है, इकोनॉमिक नेटवर्क्स, मुल्क का जो है सो अलायंसेस क्या है, ये था। जैसा कि अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस अलायंस बना लिया, ख़तर के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस अलायंसेस बन रहे हैं, इसको भी वो एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। तो इस आर्टिकल में मैंने कहा कि देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत की बल्कि नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को तो डेड इकोनॉमी, ये वो पता नहीं क्या-क्या कह दिया, भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिया, भारत ने H1B के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ साजिशें, यहाँ पे रेटरिक वगैरह काफ़ी शुरू हो गया था। एकदम इंडिया का सॉफ्ट पावर इज़ ऑन द डाउन, वो हो रहा है। आपको अब नज़र नहीं आता जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नज़र आते थे, वो सब आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने मेलोनी को नहीं देखा नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए, इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा ही नहीं है, जो फरवरी में देखा था पिछले साल, उसके बाद से ही इज इवन अवॉइडिंग बीइंग विद ट्रंप। और ट्रंप ने तकरीबन 100 बार कह दिया है कि इंडिया और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था। एनीवे anyway, तो मैंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया की एक पिरामिड बताया मैंने, ये पावर पिरामिड होती है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में लोगों ने कहा कि भाई ये 5 लेवल, एक सुपर पावर होता है, उसके बाद ग्लोबल पावर, उसके बाद मिडिल पावर, उसके बाद रीजनल पावर, फिर नीचे माइनर पावर। तो मैं नीचे ऊपर से करता हूँ। माइनर पावर, हर मुल्क माइनर पावर है भाई, मालदीव्स भी माइनर पावर है, बांग्लादेश भी माइनर पावर है, उससे नीचे है ही नहीं स्टेटस। अगर आप मुल्क हैं तो यू आर मिनिमम ए माइनर पावर। तो हर मुल्क इज अ माइनर पावर, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपके पास ना तो रीजनल, यानी आपके खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, ना आपके पास ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। अगर आप मालदीव्स को ले गए तो मालदीव्स किस पे हमला कर सकता है, किसके ऊपर वो फोर्स, 5.5 लाख तो उसकी आबादी है बस। हमारे मोहल्ले से, हैदराबाद में जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, उस मोहल्ले से नहीं लड़ सकेगा मालदीव्स, हम उसको हरा देंगे वहां पर। सो इट इज़ ए कंट्री, सो इट्स ए माइनर पावर। लेकिन जो सुपर पावर है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, और बाद लोग कहते हैं 2 सुपर पावर है, यूएस एंड चाइना। तो सुपर पावर वो पावर होता है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। कर अमेरिका ने तो हर वक्त साबित किया, अमेरिका ने साउथ कोरिया में जंग लड़ी, फिर साउथ अमेरिका में जंग लड़ी, इसी यही प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में मार दिया खमेनी को,
तो इस तरह से अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज़ अ सुपर पावर मिलिटरीली। कितना भी आप कह लेंगे पावर डाउन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री और बढ़ भी सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा है। 1.4 बिलियन डॉलर का बजट, अगर 1.4 ट्रिलियन डॉलर का बजट अगर वो चाह रहे हैं, तो वो मिल सकता है। अगर कांग्रेस उनको दे रही है तो मिलिटरीली और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, 32 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन चाइना भी एक तरह से सुपर पावर है। चाइना हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर, हालांकि चाइना इस्तेमाल नहीं करता पावर इस तरह से। बट ये दोनों मिलकर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है, जो जो नियम है इंटरनेशनल ऑर्डर के, उसको तब्दील कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को अंडरपिन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं, अमेरिका और चाइना। तो ये सुपर पावर्स हैं। ग्लोबल पावर्स वो होते हैं जो जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में वो अपनी ताकत प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जैसा सुपर पावर कर सकता है, लेकिन वो अपने खित्ते में और अपने खित्ते के बाहर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा फ्रांस फ्रांस अफ्रीका में कई बार मिलिट्री एक्शन लेता है, बर्तानिया अभी जहाज भेजा हुआ है। तो ऐसे चंद मुल्क हैं दुनिया में जो अपने खित्ते में तो पावरफुल है ही, लेकिन अपने खित्ते के बाहर भी दे कैन पुट सम पावर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन सम रीजन्स, नॉट एवरीवेयर। जैसा आप रशिया को ले लें, रशिया यूरेशिया में पावर प्रोजेक्ट करता है, अफ्रीका में पावर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ईस्ट एशिया में कुछ भी नहीं है, ना नॉर्थ अमेरिका में कुछ पावर है रशिया का। तो रशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल पावर। तो ग्लोबल पावर्स में आप गिन सकते हैं फ्रांस को, बर्तानिया को, रशिया को, चाइना को, नॉट चाइना। तो ये मेरी नज़र में वेयर ग्लोबल पावर्स। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत एक ग्लोबल पावर था। मिडिल पावर्स वो होते हैं जो अपने खित्ते में ही प्रोजेक्ट कर खित्ते में थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अलायंसेस बनाकर वो किसी एक दो इश्यूज पर ग्लोबल इम्पैक्ट रख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें या कनाडा को ले लें, दीज आर मिडिल पावर्स कि इनके पास इकोनॉमिक पावर भी है। सऊदी अरेबिया को ले लें, ये मिडिल पावर है, तो अपने रीजन में तो ये है ही, लेकिन इनका थोड़ा जैसा सऊदी अरेबिया गल्फ में भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसकी इकोनॉमी की वजह से वो साउथ एशिया में भी, थोड़ा बहुत यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी अपना प्रोजेक्ट पावर कर सकता है। तो ये मिडिल पावर्स हैं। जो रीजनल पावर्स हैं बस वो अपने रीजन तक महसूस है, अपने ही खित्ते में वो थोड़ी बहुत दादागिरी कर ले सकते हैं, यानी मोहल्ले की हद तक उनकी दादागिरी, शहर में वो जाके कुछ नहीं कर सकते। तो रीजनल पावर्स है। तो मैंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपने खित्ते में इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट, और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर, और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट साउथ एशिया बट अब मिडल ईस्ट में भी। पाकिस्तान की अब फौजें हैं, 13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसेस ही बेसेस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं। तो पिछले जो 1 डेढ़ साल में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी चल रही है उसको ले लें, या जो उनके ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों से, खित्ते के मुल्कों से हो रही हैं, गल्फ़ की, खुद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हो गए हैं ताल्लुकात, जो पहले नहीं थे पिछले 1 साल के अंदर। तो पाकिस्तान की अब इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में भी हो गई है, गाज़ा में भी अब वो बोर्ड पर आ गए हैं, बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। बांग्लादेश में भी उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। तो यू सी सडनली सी कि पाकिस्तान के ऐसा लग रहा है कि भारत का सॉफ्ट पावर कम हो गया है, पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर बढ़ गया है। इसलिए इंडिया नंबर 2
ग्लोबल पावर से नीचे जाके मिडिल पावर के स्टेटस पे आके इट इज़ नाउ इन द सेम रेंज एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिडिल पावर के रेंज में। और पाकिस्तान नीचे से रीजनल पावर से ऊपर चढ़ते हुए इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स बिकमिंग ए मिडिल पावर। सॉफ्ट पावर बढ़ा है, भारत का सॉफ्ट पावर कम हुआ, यानी पाकिस्तान हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन इंडिया। तो ये है इस आर्टिकल का बहस, आप देखें। तो एनीवे दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खासतौर से जो ग्लोबल डायनामिक्स हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों मुल्क आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग मिडिल पावर्स।